तो दोस्तों नमस्कार, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर हम लेकर आ गए एक बार फिर से महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। अब यहाँ पर आपको डेली की डेली करंट अफेयर्स पढ़ाई जाएगी और जो भी एग्जाम्स की तैयारी हो रही है जैसे यूपी पुलिस हो गया, आरपीएफ हो गया, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर पूरे सिलेबस के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टैटिक जीके की बात करेंगे जो कि आपका डेली का डेली ये क्लास चलेगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टैटिक जीके की बात करते हैं, करंट अफेयर्स। ठीक है ना। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके। ठीक है ना। तो चलिए 10 तारीख के सवाल की बात करेंगे और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे और विश्व की सबसे मूल्यवान मुद्रा किस देश की है, और यहाँ पर किस देश की है, कुवैती दिनार है। ठीक है ना। चलिए 10 मई की बात करते हैं, 10 मई 2024 की बात करते हैं। हाल ही में अपना पहला विश्व स्नूकर खिताब किसने जीता, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका, किरेन विल्सन। कौन हो जाएंगे, किरेन विल्सन। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे और हाल ही में टी20 प्रारूप में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे यजुवेंद्र चहल। यहाँ पर हम रैपिड रिवीजन की बात करेंगे। जो चीज़ आप 30 मिनट 35 मिनट पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको हम 10 से 15 मिनट में पूरा का पूरा रिवीजन एक बार करा देंगे। और दिन में आपको ज़्यादा नहीं देना है, इसमें 10 से 15 मिनट ही देना है, आपको इतना ही देना है, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं देना है। ठीक है ना। तो हाल ही में वहाँ आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले भी पहले गेंदबाज बने थे। टी20 में सबसे ज़्यादा विकेट किसके हैं, डिविन ब्रावो की बात करेंगे। कौन है, डिविन ब्रावो। ठीक है ना। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, यहाँ पे बॉम्बी बकेट ऑपरेशन शुरू किया है। और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल सेक्टर में भीषण जंगल की आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने, ध्यान दीजिएगा, अपने यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने अपने यानी कि मिल क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, MI-17V5 हेलीकॉप्टरों द्वारा लंबी बकेट ऑपरेशन चलाया। ठीक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किसको, हाल ही में स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है, भारत को। किसको, भारत को। ठीक है ना। हाल ही में रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, दिल्ली में किया गया। किसका, रन फॉर विकसित भारत, किसका, रन फॉर विकसित भारत का मैराथन कहाँ आयोजन किया गया, दिल्ली में आयोजन किया गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सामरिक परमाणु हथियार, क्या, सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की। ठीक है ना। तो किसने की, रूस ने की। किसने की, रूस ने की। ठीक है ना। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया। कौन सा, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया, तो कब मनाया गया, 8 मई को मनाया गया। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो हमारा रेड क्रॉस दिवस है वो आपको कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए हाल ही में भारतीयों के लिए उन्नत आहार दिशा निर्देश किसने जारी किया है। ध्यान दीजिएगा, किसने जारी किया है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने 2024 की आधुनिक खान पान की आदतों के अनुरूप भारतीयों के लिए एक उन्नत आहार दिशा निर्देश जारी किया है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसमें क्या किया गया है कि इस रिपोर्ट के माध्यम से नियमित रूप से व्यायाम करने, नमक का सेवन सीमित करने, उच्च वसा, चीनी, अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को कम ग्रहण करने और मोटापे को रोकने के लिए कदम उठाने पर जोर दिया गया है। ठीक। चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पेसो पाओ यानी पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। तो किस सरकार ने किया है, उत्तराखंड सरकार ने किया है। किसने किया, उत्तराखंड सरकार ने किया है। जंगल में लगने वाली आग को कम करने के लिए सूखी पिरूल यानी चीड़ के पेड़ की पत्तियां को एकत्रित करना, पिरूल की पत्तियों, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बताया गया है जंगलों में आग फैलाने सबसे बड़ा कारण होती है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश ने किया है। तो किस देश में होगा, बांग्लादेश में होगा। जो महिलाओं का टी20 विश्व कप होगा वो कहाँ होगा, बांग्लादेश में होगा। पुरुषों की अगर हम बात करें, पुरुषों का कहाँ होगा, यूएसए में होगा। और
आप लोग बताएंगे यूएसए के बाद किस देश में होगा, ठीक है ना, ये आपको बताना है। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है। और योग दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है योग दिवस कब मनाया जाता है। तो योग दिवस की बात करें तो 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। हाल ही में आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? किसकी? आसियान भारत की वरिष्ठ अधिकारियों की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ की गई? नई दिल्ली में की गई। कहाँ की गई? नई दिल्ली में की गई। आसियान भारत संवाद संबंधों में सिंगापुर भारत का समन्वयक देश है। क्या है? ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। हाल ही में 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती कहाँ का पता लगा? मतलब कि जो 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगा है, कहाँ पता लगा है, आपको बताना है। सर्बिया में। कहाँ लगा है? सर्बिया में लगा है। चलिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ कुछ और क्वेश्चन की, प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर की, तो बिस्लेरी की कौन है? दीपिका पादुकोण है। टेक्नो कंपनी कौन है? दीपिका पादुकोण है। हुंडई मोटर्स इंडिया कौन है? दीपिका पादुकोण है। स्लाइस कौन है? नयनतारा है। चेन्नई सुपर किंग्स कैटरीना कैफ, ठीक है ना। चलिए, और बीपीसीएल के का स्पीड पेट्रोल नीरज चोपड़ा। यूनिसेफ इंडिया करीना कपूर, ठीक है ना। चलिए, 11 मई की अब बात करेंगे हम, जो करंट अफेयर्स आपका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको पढ़ना है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? कौन सा देश है हमारा? भारत। भारत इस समय क्या हो गया है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। वैश्विक ऊर्जा थिंक पैम्बर में ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट जारी कर दी है, ठीक है ना। चलिए, अगला, हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत के बीच आतंक रोधी वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की मेरे प्यारे दोस्त? नई दिल्ली में की गई। कहाँ की गई? नई दिल्ली में की गई। हाल ही में किस महिला न्यायाधीश को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया? तो कौन सी महिला थी? एम फातिमा बीबी। किसको? एम फातिमा बीबी को दिया गया। वह भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। साल 2023 में उनका निधन हो गया था, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर कौन सा देश है? किस मामले में? वैश्विक प्रेषण के मामले में, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो अब दूसरे स्थान की बात करें, मैक्सिको, और तीसरा स्थान चीन हो जाएगा। हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक किसे नियुक्त किया गया? तो कौन सा? हमारा अमूल है। कौन सा है? अमूल, ठीक है ना। तो अमेरिका का प्रायोजक अमूल, दक्षिण अफ्रीका का प्रायोजक अमूल, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? किसको? हाल ही में ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? पवन सिंधी को सम्मानित किया गया। किसको? पवन सिंधी को सम्मानित किया गया, ठीक है ना। वेल्थीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? किसके अनुसार? वेल्थीएस्ट सीरीज रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना। तो किसको नियुक्त किया गया है मेरे प्यारे दोस्त? न्यूयॉर्क को किया गया है। किसको? न्यूयॉर्क को किया गया है, ठीक है ना। हाल ही में एआई के लिए ISO ध्यान 42001 2023 और प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली IT कंपनी कौन सी है? ये आपको बताना है। तो कौन सी हो जाएगी? इन्फोसिस कंपनी, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट यानी SR-75 का परीक्षण किया है? वो रॉकेट कैसे चलेगा? मोम से चलने वाला रॉकेट है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी ने किया है। किसने? जर्मनी ने किया है। यह रॉकेट कम खर्चे में छोटे व्यावसायिक उपग्रहों को अंतरिक्ष तक पहुँचाने में सक्षम है, ठीक है ना। हाल ही में टाइम मैगजीन की 2024 की विश्व के शीर्ष एडटेक कंपनियों में किस भारतीय एडटेक को शीर्ष स्थान मिला है? तो किसको मिला है? ध्यान दीजिएगा, इमेरिटस को दिया गया। किसको? इमेरिटस को दिया गया, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाले 100 रुपये का नया नोट जारी किया है? तो किस देश ने जारी किया है?
नहीं, किस देश ने भारतीय क्षेत्र, उसमें आपको नोट में क्या मिलेंगे, आपके भारतीय क्षेत्र में मिलेंगे, ठीक है ना। तो कौन से देश ने किया है आपको बताना होगा, तो नेपाल ने किया है। किसने किया है, नेपाल ने किया है। तो हाल ही में नेपाली कैबिनेट ने 100 रुपये का नोट, नया नोट छापने को मंजूरी दे दी है। इस नोट में मानचित्र में भारत के शामिल इलाकों जैसे लिपुलेख, लिपियाधुरा और काला पानी को दर्शाया जाएगा, ठीक है ना। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, जो भारतीय महिला हॉकी टीम है इसका जो कप्तान है किसको किया गया है, सलीमा टेटे को। किसको, सलीमा टेटे को। तो ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने गजापट्टी और मिस्र के बीच रफाह सीमा चौकी पर नियंत्रण किया है, तो किसने किया है, इजराइल ने किया है। किसने किया है, इजराइल ने किया। क्या किया है, गाजा पट्टी और मिस्र के बीच रफाह सीमा चौकी पर नियंत्रण किया है, ठीक है ना। हाल ही में शेख अब्दुल सलाम अब्दुल रज्जाक का निधन हो गया। वे कौन थे, तो ये क्या थे, उर्दू लेखक थे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। और प्रमुख वन लाइनर्स की बात करेंगे, मैग्रामी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लैंडो नैरिस, मैड्रिड ओपन महिला एकल विजेता इगा स्वीअटेग हैं, मैड्रिड ओपन पुरुष एकल विजेता एंड्रे रूबलटेव है, उबेर कप चीन में, थॉमस कप चीन में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स प्रथम नॉर्वे में किया गया। भारत का ऐसा दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट संयुक्त अरब अमीरात में है। AFC अंडर 23 एशियाई कप विजेता जापान है। किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 रतन टाटा को दिया गया। किस मानवतावादी पुरस्कार 2023 बिल गेट्स को मिला था, ठीक है ना। समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पास किया इराक की संसद में। यूनिसेफ इंडिया को नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर ने को बनाया गया। विटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे दिया गया, पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया DRDO ने, ठीक। चलिए, न्यूज़ वीक के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल मेदांता है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर मोहम्मद सलीम। वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता इंडिया टुडे की AI एंडर सेना ने। और डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर जियो है, ठीक। किस राज्य में राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की, मणिपुर ने। विक्टोरिया सी यूक्रेन की AI जनित प्रवक्ता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और। अगला देखिए, आपके पास आपको क्वेश्चन दिया गया है, महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में होगा। विश्व की सबसे मूल्यवान मुद्रा किस देश की, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये आपको दो क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।